हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज है 10 मई और 10 मई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 6 मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 मई को। प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 1996 से हुई थी और IAAF द्वारा मनाया जाता था। इसका जो पहले नाम था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसे अब क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं अपन। आगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि 1 मई से 7 मई तक हो चुके हैं। 1 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस, ये टूना मछली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तीसरा है 3 मई को है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिज दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। जबकि 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और 7 मई को अपन ने देख लिया वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया जाता है। आगे देखते हैं अपन। हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक होगा। 2 अगस्त 2026 तक किया जाएगा और इसका जो आयोजन है वो दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए निखिल टंडन, ऑप्शन बी कुमार मंगलम बिड़ला, ऑप्शन सी शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कुमार मंगलम बिड़ला। इसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रविंदर टक्कर के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। रविंदर टक्कर के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है? ए सुपर्णा शर्मा, ऑप्शन बी है वो सुषमा यादव, ऑप्शन सी सोमा मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सुपर्णा यादव को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं अपन। हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका जो राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय और किसने संयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग पहल है वो शुरू की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। आगे देखते हैं। हाल ही में कोल इंडिया ने कहाँ 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात के भद्रमाली गांव जो कि डीसा गुजरात में का है। डीसा गुजरात जो बनासकांठा जिला ना उसका ये 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है। ये 31 मार्च 2026 से प्रभावी हो गई है, जबकि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इसे 4 मई से इसके परिचालन का बोल दिया है, घोषणा कर दी है इसकी। नेक्स्ट है
हाल ही में कहाँ अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चेन्नई। ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने चेन्नई में SRM इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रामापुरम परिसरम में, जो कि चेन्नई में स्थित है, वहाँ से इस ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है और ये मिशन मौसम के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने नौवें FOC में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सूडान। इसमें भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं एम सुरेश है वो भाग लिया है, और जबकि सूडान के जो सेक्रेटरी हैं वो माविया उस्मान थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी कौन सी बन गई है? वो ध्रुव स्पेस या फिर गैलेक्सी आई स्काईरूट एरोस्पेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो राइट आंसर है वो स्काईरूट एरोस्पेस है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 2026 IBCA शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये जो बड़ी बिल्लियों के जो 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं उनके देखभाल के लिए ये सम्मेलन किया जाता है। गोवा, नई दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली होने वाला है। इसी के साथ ही हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।